और अभी तक हम लोग 4 साल से कार्यरत है, अभी तक एक पैसा हमको नहीं मिला है। बिहार सरकार की तरफ से पंप ऑपरेटर का बहाली किया गया, जिसमें हम लोगों को 2000 मानदेय देने का बात था। हम लोग का गुजर रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। महागठबंधन की नई सरकार में कई खुलासे हो रहे हैं। सरकार ने काम कराया लेकिन पैसे नहीं दिए। जी हाँ, एक और खुलासा हुआ है, नल जल योजना में अनुरक्षक और पंप ऑपरेटर जो हैं उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। और थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लोग पहुँचे हैं तेजस्वी यादव के यहाँ फरियाद लेकर कि आखिर इनकी समस्या का समाधान हो। भैया काम लिया तो फिर पैसा क्यों नहीं दिया। और ये कोई पहली शिकायत नहीं है, कई और ऐसी शिकायतें मिली हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इनकी बातों को सुन लेते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या पूरा मामला है। मामला सर है कि पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक और पूरे अध्यक्ष पूरे बिहार की मामला है। हम लोग का नल जल अनुरक्षक की बहाली की गई थी और अभी तक हम लोग 4 साल से कार्यरत है, अभी तक एक पैसा हमको नहीं मिला है। और इसी के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और बराबर सरकार से मांगे की जा रही है और ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 साल से आप काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। फ्री में हम लोग मुफ्त में काम करते आ रहे हैं। ऐसा हम लोग पूरे संगठन बनाकर ये सरकार से मांग कर रहे हैं। और ये तेजस्वी जी का कहना था, जब मेरा मंत्री पद होगा तो हम सभी बेरोजगारों को रोजगार हमने देंगे। और मांग पत्र भी लेकर हम तेजस्वी जी के वास पर हम आए हुए हैं। यही मेरा कहना है कि हम लोग का मानदेय भत्ता मिलना चाहिए। हम मजदूरी किए हैं और हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो कितना आप लोगों को मानदेय दिया जाता था? 2000 की महीना। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जितने लोग आए हुए हैं ये पंप ऑपरेटर अनुरक्षक हैं। अच्छा। और आज से पूर्व में 3 साल पहले दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत लंबा समय के देख रेख के लिए बिहार सरकार के तरफ से पंप ऑपरेटर का बहाली किया गया, जिसमें हम लोगों को 2000 मानदेय देने का बात था। और हम लोग 3 साल पूर्व से और वर्तमान में अभी तक नल जल को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। और हम लोगों को मानदेय के रूप में एक भी पैसा नहीं मिला है। उस चीज़ को लेकर अपनी मांग को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ आए हुए हैं। आप लोग कितनी संख्या में होंगे आप लोग? पूरे बिहार में जो है पंचायती राज विभाग के अधीन 58,001 अनुरक्षक बहाल हुए हैं, जो 4 साल पूर्व से नल जल को चला रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नल जल योजना ही फ्लॉप हो गई, भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई। तो क्या कहेंगे, ये भी तो हो सकता है उसके कारण बंद कर दिया गया हो? बता देते हैं आप लोग को। हम लोग पंप ऑपरेटर हैं और इस चीज़ को हम लोग जब सुचारू रूप से चला रहे हैं तो ये फ्लॉप होने की बात कहाँ से है। जब हम लोग नहीं चलाते, इस चीज़ को नहीं करते काम, तो यहाँ पर हम लोग अपनी मांग को लेकर नहीं आते। और हम इस चीज़ को मांग कर लेकर आए हैं कि भाई हम लोग उस चीज़ को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हर गांव के लोग के हर घर हम लोग नल का जल पहुँचा रहे हैं। हालांकि सरकार का भी दावा है कि योजना सफल है। सफल है, उस चीज़ को हम लोग सफल बनाए हैं। सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया और उस चीज़ को पंप ऑपरेटर के द्वारा चलाया जा रहा है और हर घर नल का जल पहुँच रहा है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रखंड स्तर पर उच्च पदाधिकारियों के द्वारा अनुरक्षकों का नाम पोर्टल से हटाया जा रहा है। उस अनुरक्षक का नाम पोर्टल से हटाया जा रहा है जिसका बहाली दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत हुआ है, लंबा समय के देख रेख के लिए हुआ है। उसका कोई समय सीमा नहीं है। जब तक अनुरक्षक का उम्र 60 वर्ष न पूर जाए तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है। अच्छा ये बताइएगा सर, कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं मिल रहा है 3-4 साल से, तो परिवार घर कैसा, और उतना भी पैसा तो नहीं था। 2000 रुपये में क्या होता है? हाँ सर, हम लोग जो है भूख के कगार पर पहुँचे हुए हैं और जो स्थिति हम लोग का गुजर रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जो आए हैं तेजस्वी जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ मांग करने के लिए आए हैं। और हम लोग इतना कहेंगे, सुचारू रूप से नल जल योजना हम लोग चला रहे हैं और हर घर नल जल का पानी हम लोग पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक ला होता है, अभी नया वार्ड सदस्य भी बना है, वो अभी भी घूम के नहीं जा रहा है और कोटल पर से भी नाम हटाया जा रहा है। आप लोग भी साथ में हैं सर? सारे आदमी आप लोग साथ में हैं? अच्छा ये बताइए कि कैसे चल रहा है परिवार किसी तरह सर चल रहा है, इसलिए कि हम लोग तो लगातार मेहनत कर रहे हैं और पानी की जो समस्या लोगों को आती है। नहीं तो 4 सालों से क्या किसी से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, इस बीच में हम लोग ने दरखास्त दिया था ब्लॉक में, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या लगता है आप कुछ होगा?
इस चीज़ को मांग को लेकर प्रखंड स्तर से BDO साहब से हम मांग किए, DM साहब से, जिला पदाधिकारी महोदय से भी मांग किए। इन सारी चीज़ों को लेकर जब हमारी मांग पूरा नहीं हुआ है तो अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ हैं, जो युवाओं के चहेता, बेरोजगारी के दुश्मन, रोजगार सृजन करने वाले, वैसे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उनके यहाँ हम लोग इस चीज़ को लेकर आए हुए हैं। बेरोजगारी के दुश्मन और रोजगार के देवता, तो तेजस्वी यादव का नाम पड़ चुका है और नया नामकरण है। स्वाभाविक तौर पर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें भी लगता है कि कम से कम जो पेंडिंग काम है वो पेंडिंग काम तो पूरा हो ही जाएगा। रोजगार की बात ठीक है, नौकरी की बात ठीक है, लेकिन जिनके जो पैसे बकाया हैं कम से कम वो पैसे मिल जाएं तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे। आशुतोष चंद्रा, UB न्यूज़, पटना।